के हित में आज जो ये जगह है, कभी किसी ने इसे किराए पर लिया था और तकरीबन 4-5 लाख रुपया इस पर कारपोरेशन का किराया बाकी है। उन्होंने ना तो किराया अदा किया और ना कारपोरेशन को कारपोरेशन की जगह वापस ताबे में दी। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि कारपोरेशन ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये जगह वापस ले ली और आज यहाँ पर इस इलाके की आवाम को फ़ायदा हो, इलाज व मुआलजे की सहूलत हो। ख़ास तौर पर हमारी बहनें और बेटियाँ जो अय्याम हमल में होती है, उनके लिए जो टीकाकरण का प्रोग्राम होता है और सरकार की तरफ से पूरे पीरियड के लिए जो वक्तन फ़वक्तन उनको इलाज व मुआलजे की सहूलत मिलती है वो भी मिलेगी। और बच्चों के जो लस्सीकरण का प्रोग्राम है वो भी इसी जगह से होगा। उसी के साथ दीगर इलाज व मुआलजे की भी सहूलत होगी। सभी लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल जाना और फिर वहाँ जा कर के नंबर लगा करके वहाँ पर दवा लेना मुश्किल काम है। आने जाने में 100-200 रुपया खर्चा हो जाता है, फिर वक्त भी लगता है। लेकिन अपने अपने घर के करीब अगर इस तरह की सहूलत हो तो लोगों को आसानी होगी। मैं डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ साहिबा को मुबारकबाद दूंगा, हमारे कमिश्नर रविंद्र जादव साहब कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और आज इफ्तिताही तकरीब रखी। इस तरह के प्रोग्रामों से लोगों को खबर होती है कि हमारे महल्ले में और हमारे घर के करीब इस तरह की सहूलत है। और अगर खामोशी में ये इफ्तिताही प्रोग्राम हो जाता तो लोगों को पता भी नहीं चलता। लोग सिविल हॉस्पिटल जाते और वहाँ से उनको भेजा जाता कि आपकी पवार गली में ये इंतज़ाम है, तो उनको हैरत होती। लेकिन आज उनके महल्ले में पवार गली में ये प्रोग्राम हो रहा है और कारपोरेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। सभी लोगों को इसकी खबर हो जाएगी तो लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। मैं फिर कमिश्नर साहब का और खासदार साहिबा का शुक्रगुजार हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मालेगांव के लिए केंद्र से अच्छी स्कीमें लाएंगे। अभी जैसे कैंसर का 200 बेड का हॉस्पिटल ताई ने मंजूर करवाया है। आज आप लोगों की मौजूदगी में मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी है इनको जगह मुहैया करके देना। अगर कारपोरेशन की तरफ से जगह जल्दी मिल जाती है तो ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएगा और मालेगांव ही नहीं पूरे ताल्लुके में कैंसर के जो मरीज़ हैं इलाज व मुआलजे के लिए परेशान रहते हैं, नासिक है और बम्बई है और न मालूम कहाँ कहाँ तक जाते हैं इलाज व मुआलजे के लिए, उनको ये सहूलत मालेगांव में ही मिल जाए। ताई के इस प्रोग्राम पर मैं ताई का मालेगांव वालों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 25 साल की तारीख तोड़ दी। 25 साल का ज़माना मालेगांव में ऐसा गुजरा कि जो भी खासदार होता था उसने कभी मालेगांव को कुछ दिया ही नहीं। और हमें तो हैरत होती है कि चुन कर जाने के बाद कभी वो मालेगांव आए भी नहीं। लेकिन ताई ने इलेक्शन से पहले हमसे जो बातें हुई थी उनमें ये था कि आप मालेगांव आते जाते रहेंगे, यहाँ के प्रोग्रामों में शरीक हुआ करेंगे और इसी तरह मालेगांव के लिए आप कुछ अच्छा प्रोग्राम लाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था और उस प्रोग्राम की पहली कड़ी और शानदार कड़ी कि कैंसर का हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने केंद्र सरकार से मंजूर करवाया और इंशाअल्लाह जल्द ही कारपोरेशन की तरफ से जगह मुहैया कर दी जाएगी। आगे उस पर इंशाअल्लाह तामीरी काम होगा और मालेगांव और ताल्लुका मालेगांव के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें दवाखाना ये सुविधा देना ये भी कारपोरेशन का एक बड़ा काम है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सब कहते हैं कि भाई आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी ये दवाखाना शुरू होने जा रहा है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ताजुब लग गया होगा आपको। खुशी की बात ये रहती कि हमारे शहर के नागरिक बीमारी ना हो, कारपोरेशन की ओर से साफ सफाई हो, अच्छा पानी देना हो, अच्छी सड़कें हो ताकि एक्सीडेंट ना हो और हमारे नागरिक बीमारी न हो।
ये खुशी की बात है। लेकिन चलो, ये कारोबार में, प्रशासन में ये चलता रहता है और ये चलते ही रहेगा। इसलिए राज्य शासन हो, केंद्र शासन हो, इस आरोग्य विभाग पे बड़े पैमाने पे खर्चा करती है और इसी माध्यम से मालेगांव शहर के लिए 2 टिप्पे में 38 ये क्लिनिक मंजूर हुए थे। पहले टप्पे में 14 हमने पूरे करवा लिए, दूसरे टप्पे में ये 24 हॉस्पिटल शुरू करने का हमें टारगेट दिया गया था। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि लगभग 8 महीने पहले जो 27 कारपोरेशन थे, 27 कारपोरेशन में अपना काम 27वें नंबर पे था। लेकिन आज हमने इतनी यहाँ प्रगति की है कि अपना नाम पहले 5 कारपोरेशन में है कि हमने ये हॉस्पिटल के काम पूरे किए। 24 में से लगभग 16 काम पूरे हैं। 8 काम हमने बोल दिया है कि कल ही उसकी मीटिंग थी कि 15 अगस्त तक ये काम पूरे किए करेंगे। उसका ग्रांट भी अभी तक 60% तक खर्चा हुआ है। जो काम पूरे हुए इसका थर्ड पार्टी नहीं होने से बिल नहीं देंगे, इसलिए खर्चा बाकी है। लेकिन खर्चा भी हम जल्द से जल्द उसका पूरा करेंगे। और जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट हमें मिल पाएगी। तो मैं अभी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि खासदार मैडम के हाथों इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का इब्तिदा होने जा रहा है। अभी इस प्रोग्राम के भाषण के बाद अभी हम ये खुलवा देंगे जनता के लिए। लेकिन ये इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ ये क्लिनिक शुरू होने जा रहा है। नहीं तो अपने पास कुछ अपला दवाखाना, बाला साहेब ठाकरे दवाखाना ये है दूर दूर, और लोगों को फिर हारून अंसारी जाना, फिर थोड़े सिविल हॉस्पिटल जाना। ये जो छोटी छोटी बीमारियाँ रहती है, पेट का दर्द, सर का दर्द, जुलाब वगैरह, ये छोटे छोटे बीमारियों के लिए हारून अंसारी या दूसरे दवाखाने में जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये दवाखाने की उपलब्धता हुई है यहाँ, तो जो बीमार व्यक्ति है, नागरिक है, उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अपने यहाँ ही सब डॉक्टर यहाँ रहेंगे, दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की और वो हर बार उपलब्ध रहेंगी। इसलिए ज़्यादा दूर जाने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही सिटी में लगभग 38 दवाखाने अभी 1-2 महीने में चालू होने जा रहे हैं। तो ये नागरिकों के लिए बहुत अच्छी बात रही है। इसके पहले हमने भूमि पूजन किया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अपन ने जवरपास 9-9.5 करोड़ रुपए का निधि राज्य शासन, केंद्र शासन और कॉरपोरेशन के हिस्से से बनने जा रहे हैं। उसका भी भूमि पूजन खासदार मैडम के हाथों से अभी इस प्रोग्राम के पहले हमने किया है। इस माध्यम से स्वच्छता के लिए शौचालय की सुविधा भी हमारे नागरिकों को, जिनको घर में शौचालय नहीं है, उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। और इस माध्यम से वो भी एक सुविधा कॉरपोरेशन की ओर से हम दे रहे हैं। तो ऐसे चल के कॉरपोरेशन का बहुत सारा